नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी तीसरी कक्षा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपये है जबकि ब्याज की दर 16.3% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें किसी एक वर्ष का ब्याज देकर के मूलधन पूछ लिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्ष का ब्याज दे रखा होता है और आपसे कोई भी एक चीज पूछ ली जाती है। तो इसमें आपको मूलधन पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपये है, यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज आपको दे रखा है 35 रुपये और रेट आपको दे रखी है 16.2/3% वार्षिक। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। देखिए भाई, 16.2/3% होता है 1/6। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, इसका जितना समय दे रखा है उतना का उतना इसका स्क्वायर कर दो। 2 वर्ष दे रखा है तो स्क्वायर कर दो और 3 वर्ष दे रखा है तो क्यूब कर दो और मूलधन को मान लो। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो मैंने मूलधन मान लिया 36 रुपये। अब समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 रो बना दो और रेट दे रखी है 1/6 और 36 का 1/6 होता है 6 रुपये और यहाँ पर 6 रुपये, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके 6 रुपये। और पहले वर्ष जो ब्याज आया है उस पे वापस दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा उसी रेट से और 6 का 1/6 होता है 1 रुपया। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता ही नहीं है, केवल साधारण ब्याज होता है और पहले वर्ष का ब्याज है 6 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज ये टोटल है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 7 नहीं है, कितना है 35 रुपये। कितने गुना, 5 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो आप इसको भी कर दो 5 गुना। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0 पावर का 3 और 5 3 15 और 3 18, 180 रुपये। तो आपके मूलधन आ जाएगा 180 रुपये। किसी भी एक वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है और आपसे मूलधन पूछ लिया है, तो करना क्या है, जो रेट दे रखी है उसके हर को आप जितना समय दे रखा है उतना स्क्वायर या क्यूब कर दीजिए और मूलधन मान लीजिए, या आप 100 रख करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रख रहे हो, मैंने पिछली कक्षा में भी ये बात की थी कि यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रख रहे हो तो यहाँ पर फिक्स है x आएगा और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी 1 आएगा, ये बात फिक्स है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में आसानी जरूर होगी, तो आप इस तरीके से भी आ सकते हो। एक तरीका और बताता हूं मैं। एक होता है मूलधन और एक मान लेता हूं मैं सेकेंड ईयर का CI। अगर आपको मूलधन है 6 रुपये की धनराशि, तो आप 1 रुपये ब्याज के साथ सेकेंड ईयर का मूलधन कितना हो जाएगा, 7 रुपये। अब वहां पर देखो 6 और 1 आया था, ये 7 यहीं से आया था, 6 और 1 ऊपर वाला जोड़ दो तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर किसी भी एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 रुपये। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मूलधन को तो जितना समय है उतना का उतना आप स्क्वायर या क्यूब करना है, लेकिन इसको आप ऐसे के ऐसा रखना है, इसको आपने एक स्टेप इससे पीछे रखना है। अगर 3 वर्ष का होगा तो यहाँ क्यूब होगा और यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये x की वैल्यू रखनी है।
तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 36 और ये हो जाएगा 7 का 7 कि 36 रुपए की धनराशि है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो गया 7 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नहीं है, कितना है 35 रुपए। कितने गुना 5 गुना, तो आप इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 180। बिल्कुल आसान सा तरीका है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मूलधन का ही स्क्वायर या क्यूब करना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ स्क्वायर करना तो इसको ऐसे कैसे रखना है, यहाँ क्यूब करना है तो इसका स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का जो ब्याज होता है उसको एक बार पीछे रखना है। बस यहाँ पर क्यूब तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपए है, जबकि ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 120 रुपए और रेट दे रखी है आपको 11.1/9% वार्षिक, और 11.1/9% होता है 1/9। ये कैसे सॉल्व होता है ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया है। तो 1/9, तो सबसे पहले क्या करोगे, जितना समय है उतना का उतना आपको स्क्वायर या क्यूब करना है। यहाँ 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 81। तो मैंने मूलधन मान लिया 81 रुपए और समय है जितना 2 वर्ष, तो 2 रो बना दीजिए और आपको रेट दे रखी है 1/9। तो 9 के पार्ट से ये कट जाएगा 9 बार। पहले वर्ष का ब्याज आ गया 9 रुपए, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज आ जाएगा 9 रुपए, क्योंकि यही रेट यहाँ पर लगती है यहाँ पर, तो ये वाला ब्याज तो सेम ही आना है। अब जो पहले वर्ष का ब्याज आया है उस पे वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 1 रुपया। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 10 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड ईयर का सीआई कितना दे रखा है 120 रुपए, तो 10 की वैल्यू दे रखी है 120, कितने गुना 12 गुना। तो आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो इसको भी कर दो 12 गुना, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 का 2 पावर का 1 और 12 8 96 और 96 और 1 97, तो ये हो जाएगा 972 रुपए। तो आपके मूलधन हो जाएगा 972 रुपए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब इसका सेकंड मेथड। देखिए भाई, एक होता है मूलधन और एक हो जाएगा आपके सेकेंड ईयर का सीआई कि 9 रुपए की धनराशि है, तो 1 रुपए ब्याज के साथ सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा 10 रुपए। अब आपको जितना समय दे रखा है उतना मूलधन को करना है, 2 वर्ष दे रखा है तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 81 रुपए और ये हो जाएगा 10 रुपए। कि 81 रुपये मूलधन होता तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना होता 10 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नहीं है, कितना है 120 रुपये, कितने गुना 12 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो आप इसको भी कर दो 12 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 972 रुपये। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपए है, जबकि ब्याज की दर 9.1/11% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई,
ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको 120 रुपया, सॉरी 60 रुपया, और रेट दे रखी है आपको 9/1/11% वार्षिक। तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा। देखिए, तो रेट हो जाएगी ये 1/11। तो सबसे पहले करोगे क्या, जितना समय है उतना का उतना स्क्वायर या क्यूब, तो ये 11 क्या क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 121 रुपये, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और रेट दे रखी है 1/11, तो ये हो जाएगी 11, और यहाँ पर 11 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 11, और 11 पर वापस ब्याज लगेगा उसी रेट से, तो आ जाएगा 1। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 12 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नहीं है, कितना है 60, कितने गुना, 5 गुना। तो आपसे पूछा है कि मूलधन बताइए, तो आप इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और पावर का 1, और ये हो जाएगा 605 रुपये। तो आंसर आ जाएगा आपके 605 रुपये। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मूलधन और मिश्र धन, सॉरी मूलधन और सेकेंड ईयर का सीआई के 11 रुपये है मूलधन, तो 1 रुपये ब्याज के साथ सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा 12। अब आपको मूलधन को कर देना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121, और ये रह जाएगा आपके 12 का 12, तो 121 रुपये मूलधन होता, तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना होता 12 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि 12 नहीं है, कितना है 60, कितने गुना, 5 गुना। तो आप इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 605 रुपये। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान से मेथड है। ये आपके टाइम बचा करके ज़रूर देंगे, तो आप 2-3 बार इसको ट्राई करोगे तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी और आपको आसान भी लगने लग जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अंतर दे रखा है और आपको मूलधन भी दे रखा है और आपसे रेट पूछ लेता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलधन 18,000 रुपये है तथा चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 405 रुपये है तथा समय 2 वर्ष है। तो आपको दर बतानी है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपके 18,000 रुपये और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 405 रुपये। तो आपको बतानी है रेट। समय आपको दे रखा है, आपको पता ही 2 वर्ष, और रेट आपको बतानी है। देखिए भाई, जब आपको अंतर और मूलधन दे रखा और आपसे रेट पूछे तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। फिर ऐसा मैंने कहाँ किया था वो भी आपको रिकॉल जरूर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अंतर को रखना है और हर के अंदर आपको रखना है जो मूलधन दे रखा है वो। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा आपके 5 के पार्ट से 8 बार और ये कट जाएगा 1 बार 81 बार, और ये कट जाएगा 5 के पार्ट से 3600 बार, और काटते जाइए ये कट जाएगा 9 बार और ये कट जाएगा आपके 400 बार। अगर कट रहे हैं तो काटते जाइए और जहां कटना बंद हो जाए, आपको लगे कि अब इस संख्या को नहीं काट सकते, जहां पर भी आप रुक जाओ वहां पर आप रूट कर दो सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा 9 का रूट हो जाएगा 3 और 400 का हो जाएगा 20 और प्रतिशत के लिए कर दो 100। तो 20 के पार्ट से ये कट जाएगा 5 बार और 5 को 3 से गुणा करोगे तो रेट आ जाएगी आपके 15%।
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपके 15%। अब पिछली कक्षा के अंदर जाते हैं वापस। मैंने ये क्वेश्चन आपको ये देकर के आपसे ये पूछ लिया था पिछली कक्षा के अंदर, और अब की बार आपको ये देकर के आपसे रेट पूछिए, बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है। कैसे? देखो, अगर आपसे रेट दे रखी है 15% और अंतर दे रखा है 405 रुपए, तो आपको मूलधन बताना है। इसका उल्टा क्वेश्चन, तो 15% होता है 3/20, पहला स्टेप। अब देखो, समय दे रखा है 2 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए आप क्या करते थे? इस कंप्लीट का स्क्वायर करते थे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। देखो ये वाला स्टेप। अब यहां से यहां तक आने में आपने स्क्वायर किया, तो यहां से यहां पर आने में आपको रूट लगता है, ये बात फिक्स है। तो आप 9 ये हो जाएगा अंतर, और मूलधन कितना हो गया? 400 के 400 रुपए की धनराशि है, तो अंतर हो जाएगा 9 रुपए। लेकिन अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 9 नहीं 405। कितने गुणा? तो ये हो जाएगा 936 और 9 पंजा 45 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 45 गुणा, और ये हो जाएगा 0 का 0 और 0 का 0, 45 चौका 180, एक 0 और लगा दो पीछे, तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। अब आपको ये रेट देकर के ये पूछ लिया, और अब की बार ये देकर के आपसे ये पूछ लिया, मतलब बिल्कुल उल्टा रिपीट क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है बस, कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और बड़ी से छोटी आते हैं तो रूट करते हैं, और यही बात हमने यहां पर की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन 5,000 रुपए है तथा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो दर ज्ञात करें। देखिए, थोड़ी सी इंक भर लेता हूं। देखिए भाई, मूलधन आपको दे रखा है 5,000 रुपए, और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 72 रुपए। तो आपको बतानी है रेट क्या होगी। तो सबसे पहले करोगे क्या? अंतर, और बट्टे में आप कर दोगे मूलधन 5,000 रुपए। अब ये संख्याएं काट रही है तो काट दो, और किससे कटेगी? तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से 36 बार, और ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से 2500 बार। अब ये कट जाएगा 4 के पहाड़े से 9 बार, और ये कट जाएगा 4 के पहाड़े से 625 बार। अब ये संख्या आगे नहीं कट सकती, जहां कटनी बंद हो जाए वहां पर आप रूट कर दो। तो ये हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 25, और प्रतिशत के लिए कर दो 100। तो 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 3 12%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 12%। रेट आ गई अपने पास 12%। अब इसका रिवर्स करके देखो, तो रेट दे रखी है 12%, और आपको मूलधन बताना है। आता है कि नहीं 5,000 रुपए? ये बात जानने के लिए इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करवा रहा हूं। तो 12% होता है आपके 3/25। ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, और कट कटा के ये हो जाएगा। समय दे रखा है 2 वर्ष, तो कर दो इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। बड़ी बात कि 625 रुपए की धनराशि होती तो अंतर कितना होता? 9 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि 9 नहीं है, कितना है? 72। कितने गुणा? 8 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 8 गुणा। तो ये हो जाएगा 8 संग 48, और 25 8 248, और 200 ये हो जाएगा 5,000। तो आपके धनराशि आ जाएगी 5,000। बिल्कुल इसका रिवर्स क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब आपको
2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे के सारे बता दिए। अब थोड़ी सी चीजें पीछे रह गई, आपको इफेक्टिव रेट निकालना मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं 2 वर्ष की। देखिए देखिए 2 वर्ष की प्रभावी दर कैसे निकालते हैं वो देखिए। प्रभावी दर निकालते ही आपके क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बट्टे में 100। ये होता है 2 वर्ष के इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला। x का मतलब भी रेट होता है, y का मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रेट दे रखी है तो आपके ये वाले अलग अलग रेट दे रखनी है, और सेम दे रखी है तो सेम दे रखनी है, और गुणा करके ये आपके हो जाएगा। अब देखो एक होता है प्रभावी दर, एक है आपके एसआई यानी कि साधारण ब्याज, और एक है आपके सीआई। बहुत ही अच्छी सी बात है ये। अगर आप इफेक्टिव रेट रखते हो 2% तो उसकी सीआई कितना हो जाएगा और एसआई कितना हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एसआई और सीआई 2% अगर आपने रेट रखी है तो उसका एसआई होगा इसका दुगुना, ये बात फिक्स है, यानी कि एसआई हो जाएगा आपके 4%। अगर आपने 2% की इफेक्टिव रेट रखी है तो उसकी एसआई यानी कि साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट हो जाएगी 4%, और उसकी सीआई की हो जाएगी, ये 4 तो होगी ही होगी, और इस पॉइंट लगा करके इस रेट का उतना ही गुणा, 2 का 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 4। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा हो तो उसके आगे 0 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 0,4। बिल्कुल बात। अब देखो कैसे हुआ, मैं मूलधन मान लेता हूं 100 रुपए, रेट दे रखी है अपन को 2%, तो 100 का 2% होता है 2 रुपए, और यहां पर 2 रुपए तो यहां पर भी 2 रुपए। देखो साधारण ब्याज कितना आ गया 4। और चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो इस 2 पर पे वापस 2% के हिसाब से लगेगा, और सॉरी 2 रुपए का 2% होता है पॉइंट का 0,4, ये वाली बात होती है। तो यही बात हमने यहां पर रख दी, आपको थोड़ी सी आसानी होगी इसलिए आप थोड़ा सा मल्टीपल पे ध्यान देना। अगर मैं यहां पर इफेक्टिव रेट रखता हूं 3% तो उसकी एसआई की रेट कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुणा, मतलब 6%, और इसकी सीआई की कितनी हो जाएगी, इसका इतना ही गुणा। ये 6% तो होगी ही होगी, पॉइंट के पीछे लिखना है इस वाला ये गुणा, तो ये हो जाएगा 0,9%। अगर यहां पर मैं 4% रखता हूं तो ऐसा ही हो जाएगा इसका 2 गुणा यानी कि 8%, और इसका सीआई हो जाएगा इसका 4 गुणा, तो ये 8 तो होगा ही होगा, और पॉइंट में हो जाएगा 16, 8.16%। और अगर मैं इसका 5% रखता हूं तो इसका ऐसा ही हो जाएगा इसका 2 गुणा यानी कि 10%, और इसका सीआई हो जाएगा इसका उतना ही गुणा, तो ये 10 तो होगा ही होगा, और 5 को करोगे तो ये हो जाएगा 25%। तो आपने एसआई और सीआई की इफेक्टिव रेट निकालना आपने सीख लिया 2 वर्ष का। बहुत ही आसान से तरीके, आप सीधे क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो चक्रवर्ती ब्याज के। तो आपके 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने करवा दिए। अब देखते हैं 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन। टाइप डाल दीजिए नेक्स्ट। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, लिखिए पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से
3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए भाई, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपको 1000 रुपए, रेट दे रखी है आपको 10% वार्षिक, और समय दे रखा है 3 वर्ष, और आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यानी कि आपसे सीआई पूछा है। तो देखिए भाई, पहला तरीका 10% होता है 1/10। 1000 रुपए की धनराशि है, जितना समय दे रखा है उतनी ही रो बना दो। 3 वर्ष दे रखा है तो आप 3 रो बना दीजिए, और रेट दे रखी है आपको 1/10, और 1000 का 1/10 होता है 100। तो पहले वर्ष ब्याज आ गया 100, तो दूसरे वर्ष भी ब्याज आएगा 100, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर। अब जो पहले वर्ष का ब्याज आया है उस पे वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 10 रुपये। अब तीसरे वर्ष भी वापस ब्याज लगेगा ये 100, और तीसरे वर्ष वापस इस पे भी ब्याज लगेगा इसी रेट पर, तो ये हो जाएगा 10, और तीसरे वर्ष इसी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा वापस इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 10, और ये जो ब्याज है उस पे वापस ब्याज लगेगा उसी रेट से, तो ये हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा है कि 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331 रुपये। तो आपके चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 331 रुपये। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड। कि 10 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज के साथ मिश्र धन कितना हो गया 11 रुपए। किस पे धनराशि 10 पे, और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दीजिए। 2 वर्ष था तो हमने स्क्वायर किया था, और 3 वर्ष है तो क्यूब करना है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 का क्यूब होता है 1000। कि 1000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के अंदर बढ़ करके कितनी हो गई 1331 रुपए। तो कितनी बढ़ी 331 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धनराशि 1000 नहीं थी, कितनी थी 1000 ही है। कितने गुना 1 गुना, तो आप इसको भी कर दो 1 गुना, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 331 रुपए। बहुत ही आसान से तरीके। आपने 2 वर्ष के अंदर भी इस तरीके से क्वेश्चन किया था, और 3 वर्ष के अंदर भी आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल आसान से तरीके हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे वाली क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।